हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज़ राहुल लोहानी एंड वेलकम टू माय चैनल। और ये है कृष्णा के मुंडन का पार्ट 2। उनसे पूछो कि किसी ने अगर नहीं खाया तो हवन में आ जाओ। किसी भी पूजा का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है हवन। तो इस पूजा का भी सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जो कि हवन है वो शुरू हो चुका है। जहाँ एक तरफ हवन चल रहा है, दूसरी तरफ हमारे सारे रिश्तेदार, मेरे चाचा, मेरे मामा और मेरे ताऊ जी का बेटा सब यहाँ बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं। वो बाल लेने हैं, बाल। मुल्ला जी ठीक से काटना। खराब कर दिया, अभी गंजा ही होना पड़ेगा। अब मैंने तो नहीं करा, आप तो गंजा ये लास्ट तक वो लास्ट ऑप्शन है। मुझे सही भी संभाल के रखे थे। हाँ, ये बाल ये करने पड़ते हैं ना इसमें। बचपन के। हाँ। सो कृष्णा जब बहुत छोटा था तब से ये बाल उसके मुंडन के रखे हुए हैं, और क्योंकि पूजा अभी हो रही है तो थोड़े से सर के बाल काट कर उनको भी पूजा में शामिल कर लिया जाएगा, और इस तरीके से उसे गंजा होने की ज़रूरत नहीं है। चलो जी, मुंडन सेरेमनी हुई खत्म। लेकिन एक छोटा सा प्रैंक कृष्णा के साथ तो बनता है। अच्छा, नाई आ गया, क्या बोलना है इसको? नाई को बुला रखा था क्या? हाँ। क्यों बुलाया फिर? मुंडन तो करना ही नहीं है। थोड़ा तो करने पड़ेगा ना। तो बाल का जो है हाँ? वो करवा लो। एक काम करो ना। हाँ? चलो कर दोगे। कराएंगे? आप थोड़ी हो गए। चाचा पागल बना रहे हैं। अच्छा, क्या चाचा पागल बना रहे हैं? हाँ भैया, नहीं चाहिए, भैया नहीं चाहिए अगली बार। हाँ ठीक है, नहीं अगली बार बुला लेंगे आपको। अच्छा, चला गया। आया भी था बचपन में धागे को सुई में डालने का खेल खेला जाता था। अभी सरोज चाची की आंखों का टेस्ट हो रहा है, क्या वो इस धागे को सुई में डाल पाएंगे? लगा दिया तो वैसे डालता है, ऐसे धागा तभी तो डालते हैं। बनाना ये ले, इसको वो मुंडन करा लूंगा, इससे अच्छा को नहीं। पंडित जी ने कहा कि मुंडन नहीं होगा, कम से कम कान तो छिदवाने पड़ेंगे। तो कृष्णा बोल रहा है कि मुंडन करवा लूंगा, कान नहीं छिदवाऊंगा। कोई जरा भी भरोसा नहीं किसी पे फिलहाल। खेत तो हो जाता है आराम से बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप छिदवा लो फिर। हैं? कर दो। रोज करना है, रोज पूरी जिंदगी भर। देखो, अच्छा पूजा पूजा करते समय 3 अंगुलियों में जिन्हें ऊपर जिन्हें करने नहीं वो छोड़ देते। 1 2। यहाँ पर पंडित जी कृष्णा को जनेऊ के नियम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको कैसे हाथ पर लपेटा जाता है वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे रखो, ऐसे हाथ पकड़ के रखो। और उसके बाद जिसका जनेऊ हुआ है उसके कान में आकर सब 3-3 बार गायत्री मंत्र बोलते हैं।
याद हुआ? तेरा मामा देख। अब क्योंकि मेरी मम्मी की छोटी बहन रमा मौसी यहाँ नहीं आ पाई हैं तो उनके पतिदेव यानी मेरे मौसा जी वीडियो बनाने में लगे हैं ताकि घर जाकर कुछ उनको दिखा सके कि प्रोग्राम में क्या हुआ, वरना खाना नहीं मिलेगा। हाँ बोलेंगे बोला करता एक वीडियो तो बना के लाते। गाती मंदिर 3 बार कान पे सुनाना। और ये लकी नंबर 2 मेरे सगे मामा का बेटा, बड़ा बेटा। ए भाई हो जाएगा 10 में 150 रुपया ले। 150 बोलना पड़ता है भिक्षाम देही। मैं क्या क्या बनाया? हो गया पैर छू पैर छू। अरे पैर छू रहे थे। भिक्षाम देही बोल, भिक्षाम देही। जोर से बोल। भिक्षाम देही। पकड़ बराबर पकड़। हिसाब हम लोग बाद में करेंगे। हाँ? भिक्षाम देही बोल तब निकलेगी। बोल भिक्षाम देही। ना बेटा चावल ये सुन ले। बोला कहाँ से पूछा? अरे तुम क्या पकड़ रहे थे? नहीं गिरेगा। भिक्षाम देही। भिक्षाम दे दी बेटा। उधर भी पाँच चाचा लोग कैमरा मैन भिक्षाम देही चावल के साथ। हाँ हाँ धन्यवाद। तूने बाल तो कटवा लिया। हम क्या थे? लो मामा। हाँ कटवाऊंगा कभी। आज कटवा के अरे आशीर्वाद तो दे दे ना। हाँ सब कोई हेरा फेरी नहीं। हो गया जा सब निपट। घर में पूजा पाठ हो, इतनी सारी महिलाएं और ढोलक हो और नाच गाना नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? ये मेरी मम्मी का पेटेंट डांस है। माइकल जैक्सन के अपने स्टेप्स होंगे लेकिन मेरी मम्मी भी माइकल जैक्सन से कम नहीं है। ये उनके पेटेंट स्टेप्स हैं जो मैं बचपन से जब से होश संभाला है तब से देखते आ रहा हूँ। गाना कोई भी हो, स्टेप्स यही रहते हैं। हमारी बात हो। घर में होने वाली इन पूजा पाठों का क्या मतलब है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन पूजा पाठ, इन छोटी छोटी गैदरिंग के बहाने तुम अपने बहुत सारे रिश्तेदारों से मिल लेते हो। जैसे कि मैं अपने बहुत सारे रिश्तेदारों से न जाने कितने सालों के बाद मिल रहा हूँ, चाहे वो मेरी कज़न्स हों, चाहे मेरी वो चाचियाँ हों, मेरी मामियाँ हों, भाभी हों, मेरे मामा हों, मौसा जी हों। इन सब लोगों से मैं बहुत वक्त के बाद मिला हूँ।
बताओ वहाँ पिक्चर देख रहे हैं। कभी जब गांव से नए नए आए थे तो मेरे मामा, मेरे तीनों चाचा पापा के साथ ही रहा करते थे, तो तब की बहुत सारी कहानियाँ आज दोबारा से साझा हो रही हैं। जब गए वहाँ, जब भाई साहब लंच के बाद वहाँ गया, यार लोहाई तुम्हारी दुकान बंद रहती है नहीं अब क्या जानना खुल लो दिया। मैंने ट्रेन डाल गया साथ अटैक। बाहर का गेट बाहर लगे, बाहर का दुकान बंद मिली, शाम को दुकान बोले चाय तो नहीं कौन था पूछा दुकान विशाल। दुकान खुली है कितनी 1000 रुपये जय टॉकीज। तो कहानी ये है कि मेरे मामा और मेरे चाचा को पापा ने एक इलेक्ट्रिकल शॉप खोल के दी थी चलाने के लिए, और पापा ड्यूटी चले जाया करते थे क्योंकि वो डिफेंस में थे, और उनको अक्सर लोग कहते कि तुम्हारी दुकान हमेशा बंद रहती है। तो एक दिन पापा ने आकर बीच में चेक किया तो वाकई दुकान बंद थी। तो होता क्या था कि मेरे चाचा और मेरे मामा, इनको पिक्चरें देखने का बहुत शौक़ था, तो जैसे ही पापा ऑफिस जाते ये शटर डाउन करके पिक्चर देखने पहुंच जाते। और जब पापा को ये सब पता चला तो जो इनकी धुनाई हुई है उसी बात को सोचकर सब हंस रहे हैं। बढ़िया। ये सेल दिखाया था आगे नहीं थे क्या आप पिक्चर देखो जब तो कमाए पिक्चर देखनी अब ये क्या रस्म है मैं नहीं जानता लेकिन ये सब लेडीज़ को करनी होती है। ये क्या हो रहा है? जल पूजन तुम्हारे सुनता देवी तुम्हारे बहुरानी तुम्हारे केवलानंद तुम्हारे भुवन तुम्हारे आनंद वल्लभ तुम्हारे रमेश चंद्र तुम्हारे पूरन चंद्र तुम्हारे योगेश चंद्र तुम्हारे चंद्र तुम्हारे सब भाई तुम्हारे भाई बंदई चलो जी, पूजा पाठ तो होता रहेगा लेकिन साथ में खाने का इंतज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। तो किचन में सब ने मिल के खाना बनाया है और खाना लगभग तैयार है। पूजा भी लगभग ख़त्म हो चुकी है और इसके होते ही पेट पूजा शुरू हो जाएगी। यहाँ हमारे सलाद एक्सपर्ट मेरे आनंद चाचा लगे हुए हैं और पापा पीछे से देख रहे हैं बराबर सलाद कट रहा है नहीं कट रहा है। तब तक मीनवाइल ये पूजा भी चल रही है। पूजा ख़त्म हो गई है। अब थोड़ा सा डांस में म्यूज़िक का तड़का लगाते हैं। हियर कम्स डीजे राहुल। पहले खाना फिर सलाद। शाम का डिनर है तेरा। तो घर पैक करके दे रहे हैं हम लोग। अरे खाने का सलाद हलवा ले लो, हलवा हलवे में मिला के खा लो सलाद। ये शॉर्टकट चलने हुए हैं।
करके आ रहे इसको आधे ऑटो कर दे, इसमें जान दे आधे इसके पीछे चलता रहेगा। और अब सबके घर जाने का टाइम हो गया है। तुम्हें कहाँ के जल्दी है, बैठे रहो। अरे थोड़ी सी दवाई खा लेगी, आराम कर लेगी, मैं भैया अच्छा चाचा अपने लिए थोड़ी जा रहे हैं, चाची के लिए जा रहे हैं। हाँ ये लो, ये छोड़ो, चलो ठीक है, जाओ तुम्हारा वैष्णो देवी यात्रा से बातें बोली होंगी ना, बहुत सारी बोली। वो उन्होंने कहा था बस सुन के इसको भूल जाना, बस सुनने के लिए। अच्छा इतने सारे अगर वो करेंगे फिर तो जीने का फायदा ही। हे गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बजे हैं और मुंडन हो गया, कृष्णा के कान छिप गए एंड टाइम टू गो होम। लो जी, जल भी चढ़ गया। अब फटाफट नाश्ता करते हैं और निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट के लिए इतनी लंबी लाइन। मुझे लगा था वहीं से एयरपोर्ट के लिए टिकट लेनी पड़ेगी। चलिए तो मैं चलता हूँ अपने गंतव्य बॉम्बे की तरफ। आई होप आप लोगों को ये पूजा, ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब माय चैनल राहुल लोहानी ऑफिशियल।